हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूं आपकी होस्ट सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में बहुत टाइप के डर लगते हैं। किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को कैमरा फेस करने से डर लगता है, किसी को लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस फेस करने में डर लगता है और बहुत सारे लोगों को तो छिपकलियों से भी डर लगता है। तो आज हम इसी फियर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हाउ टू ओवरकम योर फियर। एब्सोल्युटली। भाई, तुम्हारा कोई फियर है क्या? मुझे कॉकरोच से डर लगता है। क्यों? ऐसी आई डोंट नो, कॉकरोच से डर लगता है। तुम्हें किस चीज से डर लगता है? छिपकली से? बड़ी वाली बीवी। ओह माय गॉड, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ये फियर क्यों पैदा होते हैं और इसको हम डील कैसे करें। We begin our show. सबसे पहले we welcome all our esteemed panelists and guests. हमारे साथ हैं रवि तिवारी जी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट हैं, मेंटर हैं। वेलकम। भारती नायक जी, शी इज एन NLP ट्रेनर। वेलकम मैम। थैंक यू। हमारे साथ आज हमारे शो में है बीना बैनर्जी जी, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस है। वेलकम मैम। और हमारे साथ हैं BK करमजीत जी, शी इज अ होलिस्टिक वेलनेस कोच। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के इस टॉपिक पर देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। नशा मेहनत का करो, तभी शोर सफलता का आता है। आज जिंदगी में हर कदम एक नई चुनौती खड़ी होती है और हर चुनौती के पीछे खड़ी है सफलता। उस सफलता तक पहुंचने के लिए एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से सफलता और दूर हो जाती है, जिसमें सबसे पहले है समय को वाइजली यूज न करना या प्लानिंग करके न चलना। दूसरा है अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान न देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स में सफलता के हासिल न होने का कारण है इधर उधर की बातों में अटक कर अपने लक्ष्य को भूल जाना। तीसरा, गिव अप करना। सफलता हासिल न होने पर भी निरंतर प्रयास सफलता दिलाते हैं। अपने डर को भी पार करें। हमारे भीतर के डर हमारे रास्ते को मुश्किल कर देते हैं। इस तरह के कई संघर्ष और चुनौतियां जीवन के अलग अलग फेजेस और फील्ड्स में हमारे सामने आते हैं, लेकिन कहते हैं जब तक स्ट्रगल और चैलेंजेस न हो तब तक सफलता भी फीकी लगती है। परिवार में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, जैसे वर्किंग मेल और फीमेल में डिफरेंस करना, पर्सनल और ऑफिशियल मैटर्स को मिक्स कर देना। प्रोफेशनली आने वाले चैलेंजेस और डीप होते हैं, जैसे कई बार कैपेबल होने पर भी दूसरे इंटेंशनली आपकी सक्सेस और करियर में चैलेंजेस ऐड करते जाते हैं। ऐसे लोग आपकी सक्सेस में डाउट्स और ऑब्स्टेकल्स ऐड करते हैं। ऑफिस बुलीज, गॉसिपर्स और ट्रबल मेकर्स हमारे कंसंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म को हिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वहीं बात करें सोशल सिचुएशंस की, तो वहां भी मेल फीमेल के बीच डिफरेंस किया जाता है। फॉल्स ब्लेम, नेपोटिज्म जैसी कई चुनौतियां भी बाधा डालती हैं। चैलेंज से भरी इस दुनिया में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा प्लानिंग बनाकर चलें। जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लें। अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझकर चलें। अगर कोई हेल्प ऑफर करे तो उसे ईगोइस्टिक होकर ठुकराएं नहीं। और ये याद रखिए कि हर कोई कुछ न कुछ हासिल करने के लिए अपने रास्ते पर चल रहा है और सिचुएशंस को फेस कर रहा है। मैं ही यहां अकेला नहीं हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे
फियर बिकम्स ए बिग हर्डल इन लाइफ। तो सबसे पहले हम पूछेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग अलग टेक्निक से फियर को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सो रवि तिवारी जी, आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से टेक्निक हेल्प कर सकती है टू ओवरकम आवर फियर्स। बट बिफोर वी गेट योर आंसर, आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। रवि तिवारी एक लाइफ कोच, मेंटोर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सेल्फ हेल्प और डेवलपमेंट फील्ड के जाने माने ऑथर हैं। आपने अपना करियर विप्रो टेक्नोलॉजीज के साथ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर शुरू किया और आज लगभग 12 वर्षों के आईटी एक्सपीरियंस के बाद आप मीटिंग हब टीएम के फाउंडर और सीईओ हैं। आप एक सर्टिफाइड होनोपोनो, ईएफटी और क्रिस्टल हीलर हैं और आप कई वर्कशॉप्स और वेबिनार्स के जरिए लोगों को इन एशियन टेक्निक्स के बारे में सिखाते रहते हैं। आपने कई बुक्स लिखी हैं जैसे सेल्फ मोटिवेशनल लाइक क्रेजी, फ्रॉम नाइट ऑल टू मॉर्निंग ब्लॉक, मैनिफेस्ट वेल्थ एंड अबंडेंस। लगभग 12 वर्षों से आप राजयोगा प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक राजयोगिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। मुझको एक बात बहुत याद आ रही थी और जब मैंने टॉपिक सुना तो मुझे मेरा एक फ्रेंड था एक्चुअली। सो उसने मुझे मॉर्निंग में ही वॉज कीप कॉलिंग मी 3-4 उसके मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock पे उसके मेरे 3-4 कॉल आए मेरे फ़ोन पे। तो उसमें फ़ोन मेरा साइलेंट पे था, मैं उसका फ़ोन पिक नहीं कर पाया था। तो अगेन एक दूसरे फ्रेंड का मेरा फ़ोन आया थोड़ी देर के बाद 7 o'clock पे। तो मैंने जब अपना फ़ोन देखा तो 3-3, 4-4 मिस कॉल पड़ी हुई थी उस पर। तो मैंने जो लेटेस्ट मिस कॉल थी उस पर कॉल किया तो पूछा क्या बात है भाई। तो उसने बोला कि एक फ्रेंड है वो तुम्हें कीप कॉलिंग, ही वाज कीप कॉलिंग यू, तुमसे बात करना चाह रहा है, बहुत कुछ सीरियस है, तो आप उसको प्लीज़ एक बार फ़ोन करो। तो मैंने कहा ठीक है कॉल करता हूँ, इतना अर्जेंट कॉल है। तो मैंने उसको कॉल बैक किया तो उसने मुझे कॉल करके सबसे पहला ये बोला कि मैं बहुत डर गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू सुसाइड। ओह, मैंने बोला यू आर गोइंग टू सुसाइड, व्हाई? तो फिर उसके साथ मेरी बात हुई बहुत देर तक। उसने मुझे बताया कि मेरे जो वो काम करता था, जिस फील्ड में था, उसने कुछ वहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हो गई थी। तो वहाँ सिचुएशन को देख के इतना डर गया था कि ही ट्राइड टू टेक दैट स्टेप कि आई वांट टू डू द सुसाइड। ये फियर उसके अंदर आया। तो लकीली वो मेरा बहुत परिचित फ्रेंड था, बहुत बेस्ट फ्रेंड भी था, कॉलेज से हम साथ थे, तो उसको पता था कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। एंड बहुत अच्छी चीज उसने ये की कि मुझसे उस मोमेंट पे मुझसे बात की, कांटेक्ट मुझसे कर लिया, सो दैट मैं उसको सॉल्व कर सकता था। मैं जानता था कि मैं इसके साथ क्या करूं। अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे हम प्रोग्राम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के करते रहते हैं, वेबिनार्स करते रहते हैं, तो मैंने उसको कभी किसी समय पे एक टेक्निक है बहुत अच्छी, वो टेक्निक के बारे में कभी उसको बताया था, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड EFT। ओके। तो वो खुद से अप्लाई करने पे उसमें समर्थ नहीं था उस टेक्निक को, क्योंकि उसकी स्टेज वो नहीं थी। तो वो मुझसे चाहता था कि मैं उसको वहां पर अभी उसके साथ में वो अप्लाई करूं और जो फियर है उसको मैं रिमूव करूं। तो मैंने इमीडिएटली लाइव सेशन सेटअप किया उसके साथ में जूम पे। तो हाफ एन आवर वी डिड विद दिस टेक्निक इज एक्चुअली कॉल्ड EFT। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, EFT एक ऐसी टेक्निक है विच इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक का दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं टैपिंग टेक्निक। Okay. तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को टैप करें प्रॉपर वे से, सो हम इमीडिएटली विद इन 5 मिनट उन इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। Okay. अनफॉर्चुनेटली ये जो टेक्निक है, हम सभी लोग, बहुत लोग इस टेक्निक के बारे में से अनअवेयर हैं, तो इसलिए हम इमोशंस को इमीडिएटली रिलीज नहीं कर पाते हैं। अगर तो मैं इस मुस्कान प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों को इस टेक्निक के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसको कैसे टैप किए जाते हैं, सो दैट अगर हमें इमोशंस रिलीज करने हो तो इमीडिएटली वी कैन टेक बेनिफिट फॉर एनी इमोशंस। इवन यहाँ तक देखा गया है, नॉट ओनली इमोशंस but even the pains, sometimes people got cured some pains also, like if you are having headache, if you are having knee pain, that kind of pain के लिए भी वो टाइपिंग टेक्निक is very helpful। हमारे राज्य को माइग्रेन रहता है, सर दर्द रहता है, बहुत अच्छा है माइग्रेन के लिए। मैंने रिजल्ट उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सुने हैं, काफी पेशेंट्स लोग उसके रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला मैं सिर्फ आपको अभी पॉइंट्स बता देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके। तो सबसे पहला ये पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड कराटे चॉप। ओके। Like we do the karate,
सो दिस इज द कराटे चॉप पॉइंट्स. सो ये फर्स्ट पॉइंट है दोनों हाथ में कहीं पर भी. तो यू जस्ट नीड टू टैप इट Okay, like this. with that emotion, the emotion which you are feeling at that moment. Suppose I am feeling fear of like death. So I'm saying that even if I am having this fear of pain, fear of death, still I accept myself exactly the way I am. I am accepting that pain. I am Okay. accepting that emotion. And we have to You have to continually say that phrase, the emotional phrase which I am saying. Even though I am having this pain of death, still I accept myself exactly the way I am. So एक tapping point. Next tapping point comes here, bro point. You just tap this bro point, and now you don't need to repeat the whole sentence. You will simply say fear of death. Just tap it for some time. Then next comes here, the fear, this fear of death. This fear of death. Next point. This fear of death. Next point. This fear of death. Yes, this fear of death. This collarbone. Underarms. This fear of death. And finally, you will say that this fear of death is coming out of my soul, mind, and body. Okay. So this is called one round of EFT. Okay. इसको आप एक राउंड पे करें तो immediately you will see कि जो आपका पहले 10 लेवल पे जो fear था वो it has been reduced to some 8 level or 7 level. Okay. Repeat it again. Unless you feel कि ये 1 level पे ना आ गया, 0 level पे ना आ गया. So this is the So it's a technique. very good technique when you know कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर ये फोबिया है या इस चीज़ से मुझे डर लगता है. when you थोड़ा सा इसके और पीछे जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फियर आता ही क्यों है. आपसे पूछना चाहूँगी भारती जी कि ये फियर आता ही क्यों है, और बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसी चीज़ से डर रहे हैं. लेकिन उससे पहले भारती नायक जी आपकी लाइफ की कुछ झलकियाँ देखते हैं. भारती नाइक एक लाइफ कोच है और 2 कंपनियों इंस्पायर लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और ह्यूमन पोटेंशियल प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और इसके माध्यम से आप लोगों को उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप करने में प्रशिक्षित कर रही हैं. आप शादीशुदा महिला हैं और 2 बेटियों की मां हैं. आप एक रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिस्ट हैं. आप एक रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने 60,000 से अधिक लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ काम किया है. आपका कहना है कि आप खुद ही अपने जीवन की आर्किटेक्चर हैं. लोगों की मदद करने और उनके जीवन में सार्थक बदलाव लाने का आपका उमंग उत्साह आपको दुनिया में कई देशों में ले गया है. आप ग्रेट स्पीकर, NLP कोच और रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिस्ट हैं. आप अपनी पर्सनालिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं. Let's understand first what is the difference between fear and phobia. So I'll give you an example. When I say I have a fear of something, जैसे मैं अगर suppose mountains में जाती हूँ और सनसेट देखना है मुझे, सो आई हैव रीच्ड एट अ पीक, वहाँ से मैं सनसेट देख रही हूँ और वहाँ से नीचे खाई भी है, देयर इज अ वैली, सो मुझे नीचे देखने में डर लगता है. सो दैट इज अ फियर दैट आई हैव. व्हाई? बिकॉज आई एम अवेयर अबाउट इट एंड आई विल बी केयरफुल कि मैं एक लेवल तक जाऊंगी, एक लिमिट तक जाऊंगी जहाँ से मैं थोड़ा सा देख सकती हूँ, बट आई विल नॉट क्रॉस बियॉन्ड दिस बिकॉज मुझे पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. So that's the fear I have and I'm aware about it. Phobia is deep rooted and that interrupts the pattern of our behavior. It is deep rooted because even a thought about that particular thing will create a panic attack. So say for example, कितने लोगों को they have a fear or a phobia of water, right, or phobia of heights, और claustrophobia कहते हैं, बंद एलिवेटर्स में या रूम्स में या डार्कनेस का. इवन अ थॉट अबाउट इट विल क्रिएट दैट पैनिक अटैक. दैट्स डीप रूटेड, दैट्स इंग्रेन्ड, दैट्स अ फोबिया. सो देयर इज अ डिफरेंस. जब हमको किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे कितनों को कॉकरोचेस से डर लगता है, लिजर्ड से होता है, सो दे हैव अ फियर कि अगर वो सपोज कॉकरोच देख लेंगे या लिजर्ड आ गई तो वो इमीडिएट कोई एक एक्शन ले लेंगे, या तो दूर चले जाएंगे या तो वो रूम से निकल जाएंगे. So they have that immediate behavior, a reflex action to take. Phobia is much deep rooted. So the question is, why
people fear this or why this phobia. Now, let's take an example of a grass field. Suppose आप एक खेत के वहाँ खड़े हैं और आपको वो खेत पार करके आपको आगे जाना है. So you have to cross the grass field and reach the other side. So जब आप पहली बार करते हो, what you do is, क्योंकि grass ऊपर तक है, so with your hands you'll remove this grass and you will make your way to go there. That's the first time. अगर आपको ये repeat करना है, तो you have some idea कि कैसे करना है. So again, the next time when you do it, you will do it little faster because you have the fair idea कि ऐसे मुझे यहाँ से निकलना है. So when you are doing the second time or the third time, you have a fair idea and you cross the grass field and you reach the other side of it because आपको पता चल गया है कि उसका रास्ता क्या है. Now when does this phobia occurs? You are going through the grass field, you are in the middle of it and suddenly lightning happens. जोर से thunderstorm वाला lightning आता है and it is so quick, so strong, it blinds you. आपके आंखों में सडनली एक अंधेरा आ जाता है. इतनी जोर से आवाज आती है कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता है एंड यू स्टॉप. दैट्स अ पैटर्न इंटरप्ट एंड उसमें यू चेंज योर डायरेक्शन टू गो इन डिफरेंट वे टू क्रॉस द ग्रास फील्ड. नाउ दैट्स एग्जैक्टली वेयर अ फोबिया हैपेंस. अ सडन इंटरप्शन ऑफ योर बिहेवियर occurs and the phobia gets into it. The deep fear gets into it. But what if, for example, you gave this is a sudden interruption. अभी जैसे आपने कहा, मुझे याद आया कुछ समय पहले मैं फॉरेस्ट वॉक करता हूँ, खूब फॉरेस्ट वॉक करता हूँ, तो मेरे साथ कोई गए थे, उन्होंने सांप देख लिया. अब अगली बार जब भी वो जाता है, उसको लग रहा है कि सांप आएगा, निकलेगा और वो डर के, मतलब बहुत मुश्किल होती है. देन आई स्टॉप गोइंग फॉर अ वॉक विथ हिम. तो ये भी एक है जिसमें कोई सडन इंटरप्शन नहीं है. एक बार उसने देखा, he was just crossing very calmly, coolly, but मतलब that phobia got into हर जगह उसको वही नजर आता है कि यहाँ से निकल जाएगा. So what about that? Yeah, so here's what would have happened. He would have repeated that situation over and over again, making it deep rooted. Because किसी भी चीज को हम repeat करते हैं हमारे brain में, तो वो pattern formation होने लगता है, and it goes into your unconscious brain, and that's get deep rooted. So it's like आपको एक रास्ता पता था, जैसे हम कंटिन्यूसली बार एक ही रास्ते से जाते हैं तो एक पगडंडी बन जाती है, राइट? सो देन द ब्रेन डजंट हैव टू थिंक, इट जस्ट वॉक्स बिकॉज द वे इज ऑलरेडी देयर. बट द मोमेंट दिस वुड हैव हैपेंड, ही वुड हैव रिपीटेड इट अगेन एंड अगेन इन हिज ब्रेन. मतलब हमारे एक्सपीरियंस में वो चीज ऐड हो गई है, वो पिक्चर क्रिएट हो गई है माइंड में कहीं. ओके, सो दैट्स व्हाई उनको बार हर जगह पे दिखता है एंड बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज देयर, ही रिपीट्स इट. और जरूरी नहीं हमारे साथ, किसी और के साथ भी हम देख लेते हैं होता हुआ, तो वो भी एक पिक्चर बन जाती है कि नहीं कहीं हमारे साथ ना हो जाए. और इस पे भी वो EFT काम करेगी. ओके. एंड द अदर रीजन ये फियर आता क्यों है, इट कम्स फ्रॉम आवर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. लाइक अगर सपोज मुझे डर लगता है किसी चीज से और मैंने मेरे बच्ची को बोल दिया, अरे वहां मत जाना, ये कुछ हो सकता है. What I'm doing is unknowingly as a mother, I'm instilling a fear in my child. Now the moment you instill a fear, बच्चे को नहीं पता है कैसे react करना है उस situation में. The child doesn't know. But because the mother said this will be harmful, the fear gets installed. So perfectly. So very consciously choose what goes in your mind. Perfect. So on that note, अब हम हमारी गेस्ट बीना जी से बात करना चाहेंगे. बीना जी, आप एक्टर हैं, आपने अलग अलग तरीके के फियर देखे होंगे, शायद या महसूस किया होगा आपने. हम जानना चाहेंगे आपके ज़रिए व्हाट वर द फियर यू एक्सपीरियंस्ड पर्सनली, एंड इफ यू आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट, प्लीज शेयर, और इफ यू कुड ओवरकम दैट, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. बट बिफोर वी गेट हर आंसर, आइए जानते हैं बीना जी की लाइफ जर्नी. कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जन्मी बीना बनर्जी एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड की रिनाउंड हस्ती हैं. अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर प्रदीप कुमार की बेटी हैं. बीना जी ने अपना करियर 1977 में हिंदी फिल्म दूसरा आदमी से शुरू किया और लगभग 200 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का शानदार प्रदर्शन किया.
1977 से आज तक आप कई पॉपुलर बंगाली और हिंदी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। बीना जी ने जिंदगी के चैलेंजेस को सकारात्मक होकर हिम्मत से पार किए हैं और सफलता हासिल की है। वो एक ऑप्टिमिस्टिक महिला हैं जो स्वयं और दूसरों की नेगेटिविटीज को भी सकारात्मक रूप से हैंडल करती हैं। In my childhood, we were 3 siblings sitting down with one teacher, and we were in 3 different classes in the tuition teacher. And because I was weak in maths, and my younger sister was better in maths with me, she would give more importance to her. And if I asked her a question, you don't understand. So that you don't understand that thought itself. एक बच्चे के लिए एक टीचर अगर आपको बताए कि you are wrong, you cannot understand, that means where am I going wrong? And that fear and that the complaint, or you can call it a kind of a discarding the child with that thought, that sticks so much into your head. If I'm talking about it now, that means you can understand what I must have felt when I was Right, was true. a girl. You can still remember that. I still remember that. Yeah. ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने देख लिया था मेरी मॉम को मेरी बड़ी सिस्टर को मारते हुए। तो वो रीजन है कि मैं आज तक कुछ मॉम से डिस्कस ही नहीं कर पाती हूँ। Till now. You see that fear is there, and that stops you many times कि मैं शायद simple mathematics भी हो तो whether I'm doing it right or not, I recheck. You know, that rechecking thing is not the confidence that you normally have. Means normal confidence जो लड़की या लड़के को होना चाहिए वो हो जाता है. And that is, you cannot, these kind of circumstances, you cannot pinpoint as how the fear comes into you. There are a million things. There are a million things which I experienced was that आप अगर थोड़ा सा हट के सोचे, अपने आप को बोले कि ठीक है चलो भाई मैंने गलती की. If I am wrong, I am wrong. I accept that I am wrong. I am weak. और मेरी जो fears हैं वो हैं. Like tapping. You see, when you're tapping, you're telling yourself and giving a mental vibration. This means that I am vibrating some nerve in my brain and telling my brain that I do not have the fear. Even if I have it, I can overcome. Means I am telling myself that I am above it. I have something beyond me to go beyond it. So even when you're talking about trying to analyze that, okay, fine, the first time I have gone this way, second time I will go faster. And if suddenly something happens, like not only it doesn't happen suddenly that a storm comes in or something like that, and even if a storm comes in, there is a back. Everyone has that. The instinct always tells you that save yourself. And when you try to save yourself, then automatically everything in your system tightens up. Right. So that happens to any and every person. True. It's nothing so very thing. But the only thing that we have not taught our children is that move ahead. What we have not really taught our children is that अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि हम इससे आगे बढ़ भी सकते हैं. राइट. आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पेरेंट्स लोग बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि इस फियर से आप बाहर निकल भी सकते हो. हमको वो सिखाया ही नहीं गया आज तक बचपन में. हमको सिर्फ डराया ही गया है. तो बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की, क्योंकि हमें ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? या तो पेरेंट्स से मिलती हैं या टीचर्स से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. लेकिन हर जगह से अगर हमें यही बताया जाएगा कि डर डर डर, तो हम उससे ओवरकम कैसे करेंगे? है ना? अगर हमें थोड़ा सा ये बता दिया जाता कि अगर आप डर के सामने एक बार खड़े हो जाओ, आपको अंधेरे से डर लग रहा है, 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अंधेरे में खड़े हो जाओ, देखो क्या होता है आपके साथ. क्या आपको कोई खाने आता है? क्या आप पे कोई अटैक करता है? जस्ट 2 मिनट खड़े होके देखो. जब आप रियल में उसके सामने खड़े होगे, मतलब लिटरली प्रैक्टिकल करके दिखाओ बच्चों को. नॉट ओनली जस्ट बोलो, लेक्चर से नहीं, इम्प्लीमेंट करवा के दिखाओ. उसको खुद लगेगा कि यार हाँ कुछ भी नहीं है.
आफ्टर ऑल फेस तो करना ही पड़ेगा। Exactly. अच्छा, जब समझ आ जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये किस कारण से हो रहा है और ये हमारे फियर है, अब तब एक्चुअल में एक समझ आनी बहुत ज़रूरी है कि अब हम इससे कैसे टैकल करें। तो यहाँ पर मैं करमजीत जी आपके पास आना चाहूँगी कि आप यहाँ पे क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे। हमको EFT का सॉल्यूशन मिला है, उसके बाद हमें मिला है कि यू हैव टू फेस द फियर, राइट, बट यहाँ हम बोल रहे हैं कि यू हैव टू फेस इट, बट इट्स नॉट इजी। जिसका वो फोबिया है, जो वो उस चीज़ से डर रहा है, यू नो, इवन पेरेंट्स से बात करने में भी बच्चे डरते हैं बहुत बार, सोच के जाते हैं नहीं बात करेंगे, फिर मूड देखना पड़ता है, नहीं यार आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है, जाने दो, रहने दो, यू नो, देन वी पोस्टपोन दैट, इट्स ओके। तो वो करेज कहाँ से लाएं हम अपने फियर को फेस करने की, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले BK करमजीत जी की लाइफ की झलकियाँ देखते हैं। जिंदगी वो है जो किसी के काम आ जाए, जिंदगी वो है जो किसी को जीना सिखा जाए, जिंदगी वो नहीं जो खुद के लिए जिए, जिंदगी वो है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान दे जाए। करमजीत जी ने M.Com प्रोफेशनल किया है और लयालपुर खालसा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया है। आप एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, एडवांस न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, ILI पैरामेडिक्स, वाइब्रेशन थेरेपिस्ट, योगा ट्रेनर और आध्यात्मिक चिकित्सक हैं। आपने नई दिल्ली से NDDY नेचुरोपैथी की है। आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA से प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप सात्विक भोजन, उचित आहार और प्राकृतिक जीवन को विशेष महत्व देती हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशी फैलाने की दृष्टि से आपने किम वेलनेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है लोगों को प्योर और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ और नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्रशिक्षित करना और मार्गदर्शन करना। आप राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारीज के IT विंग, मेडिकल विंग, स्पोर्ट्स विंग के साथ फैकल्टी के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल राइट सतनाम जी। एक्चुअली फियर फ्री लाइफ जीना ये हमें बचपन से ही आना चाहिए, या बचपन से ही ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न तो देयर इज नो फियर एक्चुअली। जब एक बच्चा पैदा होता है, एंड व्हेन अ चाइल्ड इज इनोसेंट एंड इम्यून टू द एनवायरनमेंट आउटसाइड, बच्चे को तो कोई फियर ही नहीं है, चाहे उसको पानी के पास ले जाओ, हाथ में सांप को पकड़ के ऐसे पिक्चर्स देखिए आप बच्चों के पिक्चर्स। हाँ, अपनी उंगलियां वो जाके डाल देते हैं, वो बिजली के इसमें या कुत्ते में डाल देते हैं। Even I have been told this कि like my father used to use some soldering iron at the home, in the home, तो वो कभी कुछ अगर पड़ा होता था तो I used to just run and go and touch it, try to touch it, तो वो रोकते थे भाग के कि ये हाथ ना जल जाए। See means कि बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि what is the consequences of touching that hot iron rod, लेकिन जिसे पता है they are running and showing the fear and helping us to learn the fear. हमें सिखाया जाता है डरना। We learn fear from our environment, we learn fear from our like the people living with us, और हम मूवीज से, टीवी सीरियल से, बहुत जगह से डर को सीखते हैं। अब एक व्यक्ति को डर नहीं होता है अंधेरे से, लेकिन जब वो टीवी सीरियल्स एंड मूवीज में एक डरावनी पिक्चर देख लेते हैं, हॉरर मूवीज देख लेते हैं, या वो एक अंधेरे में एक बंद कमरा देख लेते हैं, तो वो चीज़ें जब एज एन इंफॉर्मेशन हमारे माइंड पर अटैक करती हैं या वहाँ पर बैठ जाती हैं एज एन इंफॉर्मेशन, तो प्रैक्टिकली लाइफ में जब हमारे साथ वो सीन कभी आएगा तो वे हम भी डर जाएंगे। तो असल में तो होना ये चाहिए कि जैसे मैम ने बहुत अच्छे से कहा कि अब टीचर और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, अब उस रिलेशनशिप में भी अगर टीचर से ही बच्चा डरता रहेगा तो वहाँ पे भी वो डर सीख के आ रहा है। True. फिर अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ इतना ओपन अप नहीं होंगे, फ्रेंडली नेचर में नहीं होंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगी उनके अंदर, तो फिर बच्चा घर आके अपने पेरेंट्स से भी डरता रहेगा। तो डर डर में ही कितनी सारी जिंदगी और कितने मोमेंट्स, प्रेशियस मोमेंट्स, लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स डर में ही गुजर रहे हैं। बट कई बार कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है,
सपोज यू हैव टू डिस्कस समथिंग विद योर पेरेंट्स. अब ऐसे तो नहीं है कि आप पेरेंट्स ही बदल दोगे या पेरेंट्स को छोड़ के चले जाओगे या घर छोड़ दोगे. राइट. सो कुछ फियर्स हैं जिनको आप साइडलाइन कर सकते हैं, कुछ फियर्स होते हैं जिनसे हम नहीं बच सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज देयर एनी फियर विच इज अफेक्टिंग माई लाइफ? राइट. क्या मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करने वाला कोई फियर है? इफ यस, आइडेंटिफाई इट, लिव विद इट, स्टार्ट लिविंग विद इट. सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था लिविंग विद द फियर के साथ. एज आई वाज वेरी फेयरफुल ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर, तो आई वाज यूज्ड टू लाइक आई वाज लर्निंग स्विमिंग, और जैसे ही वो डेप्थ में लेके जाते थे कोच, तो मुझे था कि नहीं, उधर नहीं जाना है, जहाँ कम पानी है उधर ही स्विमिंग करनी है, उधर नहीं जाना है. So they taught me कि when you leave yourself to the nature, you identify the truth of the basic nature जो है पानी की. अगर आप खुद को छोड़ देते हैं तो वो आपको ऊपर लेके आता है, आप ड्राउन नहीं करते हैं. जब हमारे अंदर डर होता है, हम छटपटाते हैं, हाथ पांव मारते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज आती है कि वी ड्राउन, राइट. तो व्हेन यू लीव योरसेल्फ वेरी लाइटली, आप लाइट हो जाते हैं एंड द वाटर पुशेस योर बॉडी टू द टॉप. सो इसी तरह से जो भी फियर है, मान लीजिए किसी से बात करने का ही डर है, सपोज पेरेंट्स, तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद द सिचुएशन, एक बार बात कर ली हिम्मत करके, फेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, जी लिया ना उसको एक बार, सिर्फ ओनली वंस वी हैव टू लिव दैट फियर. तो अगर हम इसके एक स्पिरिचुअल फैक्टर को देखें, fear has nothing to do with spiritual, it is only materialistic. Fear is actually materialistic. Fear has nothing to do with spiritualism. So spiritual aspect से अगर हम देखते हैं, तो जहाँ डर कहाँ आता है, जहाँ थोड़ा बहुत झूठ है. झूठ है तो डर है, झूठ नहीं तो डर नहीं. मैं तो बोलती हूँ डर ही झूठ है. Yes. तो अगर इस चीज को भी हम देखते हैं, तो realizing एंड महसूस करना, एनालाइज करना, रियलाइज करना द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ माई सेल्फ, इनेट क्वालिटीज ऑफ सोल, अगर हम उनको प्रैक्टिस करते हैं और उनको हम इनकलकेट करते हैं लाइफ में विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद राज योगा मेडिटेशन की टेक्निक्स से, अगर हम अपने उस संपूर्ण स्थिति में आने की कोशिश करते हैं, उस स्टेज में आने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी तरह का डर आपको सता नहीं सकता. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स नेचर एंड यू वॉक टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यू विल नॉट बी लिविंग विद एनी fear, any sort of fear. Right. मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने बच्चों को एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट अपना कीमती ऑफिस टाइम, प्रोफेशनल टाइम, मैं अपनी बहू को भी वही बोलती हूँ, मेरी बेटी को भी वही बोलती हूँ कि आप लोग सब करते हो, डेफिनेटली उसके कंफर्ट्स के लिए करना हर माँ बाप के फ़र्ज़ होता है. और अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट अपने बच्चों को रोज़ाना किसी चीज़ के लिए भी, जैसे वो जब बच्ची छोटी थी मेरी पोती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरा बेटा, और उसे भी अच्छा लगता था जब वो रोज़ एक, चाहे कोई भी फैंटेसी बुक हो या कॉमिक बुक हो या स्टोरी बुक हो, लेके एक बच्चे को पढ़ाना, जैसे कि हम लोग फिल्म्स में देखते हैं और इनकार्केट करते हैं. मगर पर्सनल लाइफ में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भूल जाते हैं, मैं थक गई हूँ, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे वो है. आई एम नॉट सेइंग नो, आई एम नॉट सेइंग योर बॉडी कैन डू दैट एवरी डे, बट इफ़ यू कैन डू दैट इवन थ्राइस अ वीक, इवन इफ यू कैन डू इट ट्वाइस अ वीक, आई फील, मेरी पर्सनल फीलिंग्स है ऐसे कि माई मैसेज टू एवरी वन इज़ दैट प्लीज़ 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 गिव योर चिल्ड्रन एटलीस्ट थोड़ा सा वक्त दें, ताकि आप उनको एटलीस्ट अपने बारे में सोचना सीखें. दिस इज़ एन एजुकेशन विच वी हैव टू. मैं आज की तारीख में बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरह से ज़माना जा रहा है, अगर हम अपने बच्चों को ना संभालें, हम अपने बच्चों को ना कहें कि हमें संभालने वाला हम नहीं ऊपर वाला है,
तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये चाहे आप टैपिंग करें या फियर थेरेपी दें या कुछ भी करें, अगर हम रूट से ये बच्चों को ना निकालें कि आप ये कर रहे हैं, इतना तो समझाना, अवेयरनेस ना, इतना समझाना तो हमारा फर्ज ही बनता है ना। Things should be taught at the root level right from the childhood. ये ऐसा इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि जब बच्चा जब होता है ना, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो चीजों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकता है, और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे फर्मवेयर होता है ना, हम फर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो फर्मवेयर अगर एक बार इंस्टॉल हो गया ना, तो उसका पूरा सिस्टम वैसे ही फिर काम करना शुरू कर देता है सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे। More than 80 to 85% of the fear that we have, वो जाएगा because the information, the data, the knowledge, the wisdom, वो जब हमारे पास आता है अपना fear निकल जाता है, because वो absent है अभी। The right data, right information, right data, अभी वो absent है, इसीलिए हमको उस चीज का डर है। तो ऐसे ही जीवन में जब हम स्वयं को परमात्मा के आगे भी सरेंडर कर देते हैं, he just takes our hand and always keeps us on the top. Right. In every situation of the life. True. Right. और एक और चीज ये देखी जाती है कि ये बताया जाता है कि जैसे अभी आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो आप इस डर को ऐसे देखो 5 साल फ्यूचर में चले जाओ, देन हाउ विल यू सी दिस फियर। जैसे सपोज हम अपना पास्ट का सोचें, 5 साल पहले 10 साल पहले किसी चीज से आप डरते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, अभी सोचिए अब वो उस डर के बारे में आपकी क्या राय है। आप सोचोगे वो डर तो बहुत छोटा सा है, मैं खाली डर रही थी इस छोटी चीज के बारे में, राइट। तो सिमिलरली अभी आपको किसी चीज से फियर लग रहा है, तो जस्ट थिंक ऑफ कि आज से 5 साल बाद मैं इस फियर को कैसे देखूंगी। We can practice साक्षी भाव over there. राइट राइट। As an observer. Exactly. तब हम उन चीजों में फंसेंगे नहीं। जब हम साक्षी भाव नहीं कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, साक्षी भाव कहना और साक्षी भाव में होना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड प्रैक्टिसिंग इट अगेन इट्स अ वेरी बिग थिंग। साक्षी भाव इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जैसे आ गया उसके लिए बहुत इजी है। राइट। कॉकरोच का डर गया आपको? वो तो पहले ही चला गया था। So, वही है, अगर आपको निडर बनना है तो आपको अपने डर को फेस करना ही पड़ेगा, और इससे बड़ा तरीका ये है कि अपने आप को ट्रुथ से जोड़िए, सुप्रीम पावर से जोड़िए। जब उसका फेथ है, उसका साथ है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों का भी सामना हम निडर होके कर लेते हैं। तो आज की कड़ी हमारी बहुत सुंदर रही। मेरे फियर भी बहुत सारे हैं जो निकले, और मुझे लगता है जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ में एक निडरता लेकर आएंगे। इसी के साथ हम आज के शो को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक लिव फियरलेसली। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, मैं कमल सिसोदिया आज रूबरू हो रही हूं आपसे इस बहुत ही खूबसूरत से कार्यक्रम मुस्कान में। मुस्कान हमारे चेहरे का वो दर्पण है जो ये बताता है कि हमारा दिल हमारे पास है, और एक नारी के लिए, एक महिला के लिए दिल की क्या कीमत होती है ये आप समझ सकते हैं जब उसकी लाइफ जर्नी को देखते हैं। आज इस कार्यक्रम मुस्कान में मुझे अवसर मिला है कि मैं अपनी लाइफ की इस जर्नी को चंद शब्दों में आपके साथ शेयर कर सकूं, बयां कर सकूं। किसी भी आम लड़की की तरह मेरी जिंदगी जब शुरू हुई तो मुझे लगा कदम कदम पे, ना केवल लगा बल्कि मुझे एहसास दिलाया गया कि तुम एक लड़की हो, और ये चीज मेरे दिमाग में इस कदर बैठा दी गई, मेरे जहन में, मेरे रोम रोम में, कि हर कदम पे मेरे लिए खतरा है। कब कहाँ कोई भेड़िया किस रूप में मिल जाए कह नहीं सकते, क्योंकि मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज से 42 साल पहले, 43 साल पहले जो समाज में महिलाओं के लिए खतरे हुआ करते थे, चैलेंजेस अभी भी वही हैं। निर्भया का कांड कोई बहुत पुराना नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके स्वरूप बदल गए हैं। तो वो जो दर्द मेरे मन में, जो दंश, जो पीड़ा थी, और कितनी एट्रोसिटीज जो मैंने झेली है, आज यहाँ कैमरे के सामने बैठ के मैं शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन बचपन से ही वो दर्द, एक पीड़ा मेरे मन में पनप चुकी थी कि अगर मैं एक लड़की हूं, एक नारी हूं, तो क्या ये मेरी गलती है? और उसके कारण जो चीजें मैंने झेली, चाहे फिर वो ईव टीजिंग से लेकर जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारे दर्द झेलने के बाद, चाहे मेरा अपना परिवार हो, उससे जो मुझे अपने चैलेंजेस मिले, अब समाज के बीच में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, इस सोसाइटी में, कदम कदम पर, हर कदम पे मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाने लगा। तो मेरे अंदर जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसने
एक चुनौती का रूप धारण किया। और जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक ऐसा अवतार लेना है जिससे मैं समाज में परिवर्तन ला सकूं, और कम से कम जो दर्द मैंने झेला है बाकी समाज की महिलाएं उसको ना झेले। और मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी ही है। एंड दैट वाज द डे व्हेन माय डेस्टिनी वाज रिटन बाय माय ओन सेल्फ। आई रोट माय डेस्टिनी कि मैं ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जैसा होता रहा है समाज में कि तुम लड़की हो तो तुम्हें बीएड करनी ही है, मुझे बीएड कराई गई और आप एक टीचर बन जाओ, और मुझे टीचर बना दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर आई joined the uniform services. I am today serving in the largest paramilitary force, not only in the country but in the world. सर्विसेज को ज्वाइन किया जहाँ पे कि पूरा चैलेंज था फिजिकल। 1 साल की जो पुलिस ट्रेनिंग थी, जो मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इट इज नॉट अ केक वॉक। जो चीज लड़के करते हैं वही मुझे भी करनी पड़ी। 1 साल तक जंगलों में भी रहना पड़ा, वेपन्स लेकर के। कितनी टफ मेरी ट्रेनिंग रही है, आप कल्पना कर सकते हैं, टीवी में देखते होंगे आप लोग। तो वो सब चीजें जो आप देखते हैं वो हमने की रियलिटी में। और उसको फेस करने के लिए जो पावर चाहिए, जो इनर पावर चाहिए, वो मुझे मेडिटेशन से मिलती रही। ड्यूरिंग माय सर्विसेज आई गॉट इंजर्ड और आई वाज इन व्हील चेयर्स। एक व्हील चेयर पे मैंने अपने जीवन के कई महीने बिताए, लेकिन उस समय भी उस दर्द को, उस तकलीफ को भी मैंने हंसते हुए झेला, क्योंकि मेरे पास एक मेडिटेशन की एक ऐसी पावर थी जिसने जीवन की हर चुनौतियों को फेस करने में मेरी सहायता की। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की हर बेटी अपने आप को एक अबला नहीं बल्कि सबला समझे। एंड द मोर द विमेन इन यूनिफॉर्म, द स्ट्रॉन्गर एंड सेफर द सोसाइटी। एक ऐसी सेफ सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसमें किसी के अंदर भय ना हो, निर्भया बन के हम जीवित रह सके, हमें घर से निकलते वक्त डर ना लगे, हमें ये जरूरत ना पड़े कि हमारे भाई या पिता हमें छोड़ने जाएंगे, बल्कि एक ऐसा समाज हो जिसमें कि हर नारी बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके बिना किसी डर के, रात हो या दिन। एंड we can make a society which is safe for all of us to live in. मन तू कर बुलंद, नई जीत की अवतरण, हिम्मत हौसला तू भर, लंबा है तेरा सफर, जज्बा न हो कम, जब तक है सांसों में दम, डर को तू कर खत्म, ये बस है तेरा भरम। मन तू कर बुलंद, नई जीत की अवतरण। निश्चय को ललकारे कोई तू हिलना नहीं, साहस तेरा तोड़े तो भी तू झुकना नहीं। निश्चय को ललकारे कोई तू हिलना नहीं, साहस तेरा तोड़े तो भी तू झुकना नहीं। कदमों को तू थामे चल, ऊंची है तेरी डगर, मन ही मन तू बातें कर, सौंप रब को तू सब फिकर। मन तू कर बुलंद, नई जीत की अवतरण, हिम्मत हौसला तू भर, लंबा है तेरा सफर, जज्बा ना हो कम, जब तक है सांसों में दम, डर को तू कर खत्म, ये बस है तेरा भरम।